आयारो आगम में कहा गया है, सद्धी आना ए में हावी। श्रद्धावान व्यक्ति आज्ञा के अनुसार अनुसरण करता है। जैन वाङ्मय में क्षपक श्रेणी की बात आती है। विशिष्ट साधु जो उसी जन्म के बाद मोक्ष में जाने वाला होता है, वह क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है, यानी विशिष्ट साधना की भूमिका को प्राप्त करता है। साधना के क्षेत्र में श्रद्धा का भी महत्व है। पहली बात है, साधना के प्रति श्रद्धा है या नहीं, मोक्ष की अभिलाषा है या नहीं। अगर श्रद्धा नहीं है, मोक्ष की कोई रुचि ही नहीं है, और कोई ऐसा आध्यात्मिक आकर्षण नहीं है, तो कैसे वह आरोहण कर सकेगा। तो एक प्रमुख कसौटी या पहली कसौटी है कि साधक में श्रद्धा हो। जैनिज्म में सम्यक दर्शन की बात आती है, वह श्रद्धा की बात है कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक रुचि है या नहीं, नव तत्वों के प्रति श्रद्धा है या नहीं, मोक्ष के प्रति श्रद्धा है या नहीं, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था है या नहीं। हम कोई भी काम करते हैं, उस संदर्भ में श्रद्धा है या नहीं। अध्ययन करना है कि आगम पढ़ना है, तो आगम अध्ययन के प्रति श्रद्धा है या नहीं, रुचि है या नहीं। अगर रुचि है, आकर्षण है और कुछ सहयोग मिल जाता है, योग्यता भी होती है, आदमी आगे बढ़ सकता है आगम के ज्ञान में। अब रुचि है नहीं, श्रद्धा है नहीं, पढ़ने की इच्छा है नहीं, बुत्तो पकुब्बई, अब बार बार कहने से का ठीक है थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो वो क्या निहाल करेगा। तो रुचि श्रद्धा नहीं है। जिस कार्य के प्रति श्रद्धा हो, निष्ठा हो, अब तपस्या है, अभी तपस्या में रुचि श्रद्धा है या नहीं। कहना मैं तो तपस्या में कोई रुचि नहीं रखता, तो जबरदस्ती कितनी उससे तपस्या कराएंगे, क्यों कराएं। रुचि है खुद की, तपस्या में श्रद्धा है, निष्ठा है, अनुकूलता भी है, तो आदमी तपस्या में आगे बढ़ सकता है। लोग मांस खमन कर लेते हैं, और भी ज़्यादा की तपस्या कर लेते हैं, चारित्रात्माएं भी लंबी तपस्या कर लेते हैं। तो कोई रुचि, श्रद्धा, खुद के शरीर की भी अनुकूलता या और भी अनुकूलता होती है। जबरदस्ती से कि खाना नहीं दूंगा, ऐसे कराएंगे तो वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक बार यह चतुर्मास का समय था, तो चतुर्मास में हमारे ये सारित्रात में बारियां, उपवास की बारियां और कराना भी, हर दिन कोई न कोई उपवास करे, कोई भी दिन खाली न रहे उपवास के बिना। तो श्रावकों के नाम लिखे कि महीने में मान लो करीब 30 दिन हैं, किस तिथि में या किस दिनांक में कौन उपवास करेगा, यूँ दिनांकों के हिसाब से सबके भी नाम कि इस
सारे चौमासे में इस दिनांक में यह इस दिनांक यूँ 2 3 4 बारियां, एक दिनांक में 4 उपवास कर, यूँ नाम नोट कर लिए। तो श्रावक लोग व्याख्यान में भी आते, दर्शन करने भी आते। तो संत थे तो कभी कभी कहते भी, देखो कल तुम्हारे उपवास की बारी याद है ना, कल तुम्हारे में उपवास की बारी है। तो एक दिन वो एक श्रावक में वो उपवास की बारी थी। तो कहा भाई उपवास की देखो तुम्हारे में कल बारी आ रही है, ध्यान याद रखना, कहीं भूल मत जाना, बारी टूट न जाए कहीं, कल तुम्हारे में है। हाँ महाराज मेरा जिम्मा है उपवास का, कल का जिम्मा मेरा, मैं करूं बाई चांस, मैं नहीं करूंगा तो किसी से करवा दूंगा, बारी नहीं टूटने दूंगा, यह मैं ध्यान रखूंगा। कि ठीक अभी तुम न कर सको तो किसी दूसरे से करवा देना, बारी टूटे नहीं। कि नहीं महाराज ध्यान रखूंगा। ठीक है। अब अगले दिन वो सुबह तो आया नहीं था, वो एक दिन पूरा ही आया ही नहीं, फिर अगले से अगले दिन आया। तो वो मुनि जी ने पूछा भी वो कल का उपवास कर लिया, कैसे क्या हुआ? कल का वो तुम्हारे में था, बारी तुम्हारी थी। तो मैंने कहा था ना मैं करूँगा या किसी से करवा दूंगा। कभी आपने खुद ने कर लिया, मैंने तो नहीं किया था, मैंने कहा था मैं नहीं करूँगा तो और किसी से करवा दूंगा। तो और किसी से करवा तो दिया ना, हाँ करवा दिया। कि वो नाम हमको बता दो, वो हम भी उसको नाम को जोड़ लें, कहीं वो भी बारी में कहीं काम आ जाए, तो नाम बता दो। तो श्रावक ने कहा भी नाम तो मैं नहीं बताना चाहता, कभी देख लो बता सको तो एक और हमारे उपवास करने वालों का नाम बढ़ जाएगा तो कहीं काम आ जाए। कह भाई नाम तो अब कैसे बताऊं? कभी देखो तुम्हारी इच्छा नहीं बोले मत बताओ। तो फिर कहा महाराज थोड़ा सा एकांत में ही बताऊंगा, यहाँ लोग हैं। कि ठीक है, लोग चले जाते हैं, लोग दूर हो गए चले गए। तो बोलो किससे उपवास कराया कल? कि महाराज मैं मेरी भैंस से कल उपवास करा दिया, भैंस से उपवास करा दिया, उसको चारा कुछ नहीं डाला, पानी भी नहीं पिलाया, तो 24 उपवास मैंने भैंस को करा दिया था कल। तो ये भैंस की इच्छा थी कि नहीं, बेचारी को खाना डाला नहीं, उपवास करा दिया उसको। यह तो हालांकि त्रियंच में भी कोई ज्ञान हो तो कोई उपवास भी कर ले, उसके मन में था कि नहीं, तो ये जबरदस्ती खाना नहीं डाले उपवास करा दे, वो उपवास किस बात का या किस तरह का उपवास है? तो श्रद्धा, इच्छा से श्रद्धा से कोई करे, उस उपवास का उस तपस्या का महत्व होता है। जबरदस्ती का धर्म जबरदस्ती करा दिया। कई बार वो बच्चों को लाते हैं कि जबरदस्ती वो बच्चे रोते हैं कि चरण स्पर्श कराएंगे, तो बच्चे रोने लग जाते हैं। तो भाई रोते हैं तो क्यों इसको तकलीफ दो, इतना जो रो रहा है बच्चा। तो भी जबरदस्ती का धर्म एक हृदय से होने वाला धर्म हमारे यहाँ कभी बलपूर्वक मत कराओ, हृदय परिवर्तन करके त्याग संयम कराओ, हृदय परिवर्तन से। आयारों में कहा गया सद्धि आना ए मेहावी, श्रद्धावान आज्ञा से मेधावी बन जाता है। अब इसमें श्रद्धा और आज्ञा दो चीज है। अब एक तो श्रद्धा है, अब श्रद्धा है मन में धर्म के प्रति। अब मन में यह भी आता है कि भी पता नहीं मोक्ष है या नहीं, पता नहीं स्वर्ग नरक है या नहीं, क्या पता पुनर्जन्म है या नहीं। तो यहाँ कभी धर्म के प्रति रुचि तो है, पर पता क्या है भी आगे कुछ है कि नहीं है, फालतू कहीं तपस्या करें साधना करें आगे कुछ है ही नहीं, तो ये क्यों इतना कष्ट सहें, क्यों साधना करें। तो यहाँ एक उपाय है आना ए आज्ञया, कि आज्ञा से भी आगम में यह बात है, ग्रंथों में है
कि हमारे आगम वांग्मय में मान लो मोक्ष की बात है, पुनर्जन्म की बात है, नव तत्व की बात है, ये सारी संबर निर्जरा और बात है। क्या ये सारी बातें झूठी लिखी गई हैं? मोक्ष की सारी बात क्या झूठी है? झूठी है तो प्रश्न है, लिखने वालों को क्या लाभ मिला झूठी बातें लिखने से? क्या लाभ? तो क्यों लिखते झूठी बातें, क्यों बोलते झूठी बातें? तो पहला प्रश्न है भी, झूठी बातें क्यों लिखते, क्यों बताते? दूसरी बात है, क्या तुम्हारे में इतना प्रखर ज्ञान है क्या कि तुम सब जान सको मोक्ष है कि नहीं है, क्या चीज़ है? इतना ज्ञान तो मेरे में है नहीं कि सब कुछ जान सकूं मैं। तो उपाय यह है कि आज्ञा से चलो भी, कि आगम में यह आज्ञा मान लो, आगम मान लो, इसमें जो बात है कि मोक्ष है, पुनर्जन्म है, अब है या नहीं संदेह है, तो भी आगम की वाणी पर भरोसा करके भी हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं, मोक्ष को। इस प्रकार धर्म ध्यान साधना करो तो आज्ञा से। कहीं कहीं हम आज्ञा से भी श्रद्धा करके अपनी धर्माराधना कर सकते हैं। अब का तीर्थंकर हुए कि नहीं हुए क्या पता, भगवान महावीर हुए या नहीं हुए क्या पता। कभी भगवान महावीर तो हुए या नहीं में 2500 से थोड़ा ज़्यादा का समय है। तो इतनी किताबों में, ग्रंथों में, आगमों में बात आती है, क्या सारी झूठी बातें लिख दी क्या भगवान महावीर के? क्या भिक्षु स्वामी हुए कि नहीं क्या पता। ये तो बहुत 300 वर्ष या 250 से ज़्यादा वर्ष, 200 से ज़्यादा वर्ष की बात है। तो भिक्षु स्वामी नहीं हुए, यह तो संभावना भी है ही नहीं लगभग। भगवान महावीर की भी देखें भाई तो बहुत लंबा काल तो हुआ नहीं, 3000 वर्ष भी नहीं हुए हैं। ये जो न केवल जैनों में और भी किताब में और में भगवान महावीर की बात मिलती है, तो एकदम झूठी ही है, यह भी कैसे सोचें। तो फिर भी मन में शंका है, तो आनाई आज्ञा से, विश्वास से मान लो भी, ग्रंथों में, आगमों में है। तो हमारे ये तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, ये पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, ये बातें हैं, इनको आगम के अनुसार आधार पर मान करके चलो और धर्म के रास्ते पर चलो कि भी पापों से बचें। क्योंकि अब बुद्धि से सोचें कि मान लो पाप नहीं करेंगे, हत्या नहीं, झूठ कपट नहीं, चोरी नहीं, और नहीं, इंद्रियों का असंयम नहीं, तो नुकसान क्या हुआ? आगे मान लो नहीं भी है अगर, तो क्या खास नुकसान हुआ? अपना अच्छा संयम का जीवन जी लिया। अगर है आगे, हमें धर्म का लाभ मिल सकेगा। तो आयारों में कहा गया, सद्धि आना ए मेहावी, कि श्रद्धावान हो और आज्ञा के अनुसार चले। आज्ञा आगम की बातें हैं, उनके अनुसार चले। कई बातें हैं वो तर्क से भी समझने का प्रयास किया जा सकता है, कई बातें तर्क से समझ में न भी आए तो कहीं आगम पर, उस आज्ञा पर विश्वास करके चल सकते हैं। एक जगह है सन्मति तर्क प्रकरण में कहा गया है, जो हेउ वाय पक्षम में हेउ ओ आगमेय आगमी ओ, जो ससमय प्रणव ओ सिद्धंत विराहवो अन्नो। कि हेतुगम्य पदार्थ हैं वहाँ हेतु से, तर्क से समझने का प्रयास करो। अहेतुगम्य है तो श्रद्धा से समझ। अब क्या धर्मास्तिकाय, अब धर्मास्तिकाय आँखों से दिखती भी नहीं है, अधर्मास्तिकाय दिखती भी नहीं है। अभी हमें तो अब क्या पता है कि नहीं है, अभी आगम में है। हम तो आगम के आधार से यह बात कह रहे हैं भी धर्मास्तिकाय होती है, गति में सहायक है। हम आगम के आधार से, तर्क से न भी समझ सके तो आगम के आधार से हमारी आगम में यह बात है, उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय होते हैं।
तो हेउवाय पक्षम में हेउ, जो तर्क से बात को समझाया जा सके तो तर्क से समझने की, समझाने की भले चेष्टा करे। तर्क अगम्य है, तर्कातीत है, तो फिर हम आगम के आधार पर मानकर चल सकते हैं। जहां हेतुवाद को काम में लिया जा सके तो वहाँ हेतुवाद से भी बात को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। कि सामने मान लो पहाड़ है और धुआं निकल रहा है, अग्नि हमको दिखाई नहीं दे रही है पर धुआं ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ अग्नि साफ नहीं भी दिखती तो अनुमान लगा लें धुआं है तो वहाँ अग्नि जरूर होनी ही चाहिए। अब यह हेतुवाद की बात है कि धुआं है तो धुआं अग्नि होने का एक द्योतक है। यहाँ हम हेतुवाद तर्क भी अग्निमान पर्वत है केन हेतुना धूमात, धुआं है तो जरूर अग्नि वहां होनी ही चाहिए। पर अग्नि है तो धुआं होगा ही, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि निर्धूम वर्त रपवर्जित तैलपुर, अग्नि कोई बिना धुएं की भी हो सकती है संभवतः, पर धुआं बिना अग्नि के नहीं हो सकता। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं होगा तो वहाँ वहाँ अग्नि भी होगा, पर यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमें, यह कहना संभवतः मुश्किल है। तो हम हेतु के द्वारा भी बात को समझ सकते हैं। कोई आदमी कह दे कि मैं कह सकता हूँ, उस आदमी ने कभी झूठ नहीं बोला। कोई मित्र है कि मैं मेरे मित्र के बारे में कह सकता हूँ कि आज उसको 40 वर्ष का उसका जीवन पर्याय हो गया है, 40वां अब कल उसने पूरा किया, 41वें में आया है। मैं कह सकता हूँ 40 वर्षों में वो कभी झूठ नहीं बोला। इस बात के आगे संदेह है। 40 वर्षों में कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? तुम्हें क्या पता बोला कि नहीं बोला? 40 वर्षों में कभी झूठ नहीं बोला, यह कहने का तुम्हारे पास भैया क्या आधार है? क्या तुम हर क्षण उसके साथ रहे थे क्या? कि सदा तो साथ, तो तुम्हें क्या पता झूठ बोला कि नहीं? हाँ, यह कोई कहे कि मैं, पक्की बात है कि वो आदमी झूठ भी बोलता है, वो बात हो सकती है। मेरा व्यवहार हुआ, मैंने जान लिया कि वो बात को बदलता है, झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है या झूठ बोला है, यह तो फिर भी कोई कह सकता है। तो कभी झूठ नहीं बोला, यह कहने का आधार मिलना कठिन है। इसलिए कहीं हेतु झूठ बोला, यह तो प्रमाण दिखा दो, पिछले साल ये बातें सारी हुई, फिर इसने ये बोला, मेरे पास टेप रिकॉर्ड में सब रिकॉर्डेड है, क्या क्या बोला, वास्तव में क्या निर्णय हुआ वो भी रिकॉर्डेड है, उसने इनकार कर दिया। तो झूठ बोला ये तो सच्चाई हो सकती है, झूठ बोला ही नहीं 40 वर्षों में, यह कहना मुश्किल है। तो हेतुवाद से जो बात गम्य है वो हेतुवाद से भी जानी जा सकती है, पर जो अहेतु गम्य है वहाँ की मोक्ष है, अब यह हम इसको अहेतु गम्य मान लें भी, ये आगम की बात के अनुसार हम मानते हैं कि मोक्ष भी होता है। तो यह आयारों में कहा गया कि सद्धि आना ए मेहावी, श्रद्धावान आज्ञा से मेधावी होता है, यानी आगम के अनुसार फिर हम बात को मान करके चलें। और श्रद्धा मोक्षाभिलाष है, मोक्ष की अभिलाषा है, आगम का आधार है। तो वह साधु या साधक साधना में सपक श्रेणी में और में आगे बढ़ सकता है।